Hello everyone, this is Zaid Malik and I hope you have a wonderful day। उम्मीद है कि आप सब बच्चे अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर में चैप्टर समेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़ आर्टिकल नंबर 2 सम ऑफ सीरीज़ cos अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस cos अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस सो ऑन। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था साइन की समेशन सीरीज़ और उसको हमने प्रूफ किया था, तो आज हम करने जा रहे हैं कॉस की समेशन सीरीज़। सो बच्चों, इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने हमारे इस लेक्चर सीरीज़ की फ़र्स्ट वीडियो है अगर वो नहीं देखी है तो पहले जाके उसको देखें, क्योंकि इस लेक्चर का जो बेस है, बेसिक पार्ट है, वो सब उस लेक्चर में है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको ये लेक्चर समझ नहीं आएगा, तो पहले वो जाके देखें। उस वीडियो का लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। तो स्टूडेंट, हमें पता है कि जो एपी सीरीज़ होती है उसका जो समेशन होता है उसको हम एस एन से डिनोट करते हैं। तो यहाँ हम लेट करते हैं, लेट एस एन इज इक्वल टू दिस cos अल्फ़ा प्लस cos अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस cos अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस सो ऑन। अब साथ में हम इसकी एनर टर्म भी लिख लेते हैं, वो क्या होगी, cos अल्फ़ा प्लस ब्रैकेट में n-1 बीटा। अब यहाँ पर जो एनर टर्म है उसका एंगल मैंने कैसे लिखा, मैं आपको समझाता हूँ। ये देखें, ये हमारी फर्स्ट टर्म है इस समेशन सीरीज़ में। cos अल्फ़ा हमारी फर्स्ट टर्म है, cos अल्फ़ा प्लस बीटा हमारी सेकंड टर्म है और cos अल्फ़ा प्लस 2 बीटा हमारी थर्ड टर्म है। तो जो हमारी सेकंड टर्म है उसका जो एंगल है अल्फ़ा प्लस बीटा, और जो थर्ड टर्म है उसका जो एंगल है अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। अगर मैं सेकंड टर्म की बात करूं तो बीटा के साथ 1 है, मतलब कि एक लेस है। और अगर मैं थर्ड टर्म की बात करूं तो बीटा के साथ 2 है, मतलब कि थर्ड टर्म है तो उसको यहाँ पर एक लेस कर दें तो 2 है। तो सिमिलरली अगर मैं एन टर्म की बात करूं तो यहाँ पर n से एक लेस होगा, तो क्या होगा, n-1 होगा। तो एन टर्म को हमने ऐसे लिखा। एंड नाउ स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है, बोथ साइड 2 साइन बीटा अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 साइन बीटा अपॉन 2 से बोथ साइड हमने मल्टीप्लाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई करना है और राइट हैंड साइड में ईच टर्म में हमने मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, देखें, जब हम 2 साइन बीटा अपॉन 2 को लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 2 साइन बीटा अपॉन 2 इंटू एस एन। ओके, उसके बाद ये यहाँ पर क्या है, बीच में है प्लस। ओके, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 साइन बीटा अपॉन 2 को तो यहाँ पर ईच टर्म में मल्टीप्लाई होगा, मतलब cos अल्फ़ा में भी डिफरेंट मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर भी डिफरेंट और यहाँ पर भी डिफरेंट। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं, ये क्या बन जाएगा, 2 इंटू cos अल्फ़ा इंटू साइन बीटा अपॉन 2। तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया, साइन बीटा अपॉन 2 को 2 के साथ ना लिख के हमने इसको ऐसे लिख लिया, ऐसे अरेंज कर लिया। ओके, अब हमने इसमें मल्टीप्लाई करना है सेकंड टर्म में, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 2 इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू साइन बीटा अपॉन 2। सिमिलरली हम थर्ड टर्म में भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इंटू साइन बीटा अपॉन 2। अब क्या है, प्लस सो ऑन, तो यहाँ लिखते हैं प्लस सो ऑन प्लस
कॉज अल्फ़ा प्लस n माइनस वन बीटा, तो यहाँ पर बन जाएगा 2 इंटू कॉज अल्फ़ा प्लस ब्रैकेट में n माइनस वन बीटा ब्रैकेट क्लोज साइन बीटा अपॉन 2। नाउ स्टूडेंट, हमने इस टर्म को देखना है और ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला बनेगा। 2 कॉज अल्फ़ा इंटू साइन बीटा अपॉन 2। कौन सा फॉर्मूला बनेगा, मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। फॉर्मूला होता है 2 इंटू कॉज एक्स इंटू साइन वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। सो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री के इस फॉर्मूले को मैंने यहाँ पर ईच टर्म में अप्लाई करना है। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर हमने इस टर्म में इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो एज इट इज़ रहेगी, तो उसको मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ 2 इंटू साइन बीटा अपॉन 2 इंटू एस एन। ओके स्टूडेंट, अब देखें यहाँ पर इसको कोरेस्पॉन्ड करें, कंपेयर करें। 2 के साथ यहाँ पर 2 है, यहाँ पर है कॉज एक्स और यहाँ पर है कॉज अल्फ़ा, मतलब कि x की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा। यहाँ पर है साइन y और यहाँ पर है साइन बीटा अपॉन 2, मतलब कि y की वैल्यू क्या है हमारी, बीटा अपॉन 2। तो यहाँ पर हमारा जो राइट हैंड साइड क्या बन जाएगा, उसको हम यहाँ लिखेंगे साइन x प्लस वाई। तो ये हमारा बन जाएगा साइन x प्लस वाई। एक्स क्या है अल्फ़ा, y क्या है बीटा अपॉन 2, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2। अब बीच में क्या है, माइनस साइन x माइनस वाई, मतलब कि साइन अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2। ओके स्टूडेंट, इसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। अब हम यहाँ पर इस टर्म में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा स्टूडेंट, ये हमारा बन जाएगा, यहाँ पर पहले देखें x की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा, और y की वैल्यू क्या है, बीटा अपॉन 2। ठीक है, तो जब हम अल्फ़ा प्लस बीटा में फर्स्ट टर्म में हमने x और y को ऐड करना है, बीटा अपॉन 2 ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा बन जाएगा अल्फ़ा प्लस 2, यहाँ पर हम करेंगे एलसीएम, 2 बीटा बन जाएगा और ये बन जाएगा बीटा अपॉन 2, और ये हमारा बन जाएगा अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 1 बीटा इज इक्वल टू 3 बीटा अपॉन 2। तो जब हमने स्टूडेंट ऐड किया तो हमारा क्या बना, साइन अल्फ़ा प्लस 3 बीटा अपॉन 2, बिटवीन क्या है माइनस, बाद में क्या है साइन x माइनस वाई, तो ये हमारा बन जाएगा x प्लस बीटा माइनस बीटा अपॉन 2, और ये किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा माइनस बीटा अपॉन 2। यहाँ से हमने एलसीएम ले लिया। ओके, और ये हमारा बन जाएगा स्टूडेंट अल्फ़ा प्लस 2 बीटा में से हमने 1 बीटा माइनस कर दिया, तो ये हमारा बन जाएगा बीटा अपॉन 2। तो जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा क्या बन गया एंगल, अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2। अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2। ओके स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है, जो ये हमारा, अब हम देखते हैं थर्ड टर्म को। तो थर्ड टर्म हमारी है 2 इंटू कॉज अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इंटू साइन बीटा अपॉन 2। तो यहाँ पर x की वैल्यू है अल्फ़ा प्लस 2 बीटा और y की वैल्यू है बीटा अपॉन 2, तो इसको हम यहाँ लिखते हैं। जब हम अल्फ़ा प्लस 2 बीटा में बीटा अपॉन 2 ऐड करेंगे, ठीक है, ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा स्टूडेंट, अल्फ़ा प्लस 2 टू दी 4 बीटा प्लस बीटा अपॉन 2, 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस
5 बीटा अपॉन 2। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर क्लोज, और ये बन जाएगा साइन, एंगल क्या बनेगा जब हमने ऐड किया, अल्फा प्लस 5 बीटा अपॉन 2। अब करेंगे एक बार हमने जब सब्ट्रैक्ट किया। ओके, तो इसको मैं रब कर देता हूं। तो स्टूडेंट जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये हमारा क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस 2 टू द 4 बीटा माइनस बीटा अपॉन 2। अल्फा प्लस 4 बीटा माइनस 1 बीटा इज इक्वल टू 3 बीटा अपॉन 2। तो यहाँ हम लिखेंगे साइन अल्फा प्लस 3 बीटा अपॉन 2। ओके स्टूडेंट, उसके बाद है प्लस सो ऑन, तो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं। अब हम करते हैं एनथ पार्ट, तो उसके लिए हम इसको रब कर देते हैं। ओके स्टूडेंट, और इस फॉर्मूले को भी मैं रब कर देता हूँ क्योंकि हमें यह फॉर्मूला ध्यान में है। तो अब हमने एनथ पार्ट में हमारा जो x की वैल्यू है वो है अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 बीटा, और y की वैल्यू है बीटा अपॉन 2। तो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 बीटा, एक बार इसको हमने ऐड करना है, और y की वैल्यू है बीटा अपॉन 2। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्या बन जाएगा, देखो अल्फ़ा एज इट इज़ रहेगा, उसके बाद यहाँ पर है n माइनस 1 और प्लस 1 अपॉन 2। यहाँ से हम बीटा बीटा कॉमन निकाल लेंगे, तो अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा, n माइनस 1 यहाँ से रह जाएगा, और यहाँ से रह जाएगा प्लस 1 अपॉन 2 बीटा। ठीक है, ये हमने बीटा कॉमन निकाल लिया। अब ये हमारा क्या बन जाएगा, अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2। माइनस 1 में से हमने 1 अपॉन 2 सब्ट्रैक्ट किया, माइनस प्लस माइनस होता है, तो ये हमारा बन जाएगा स्टूडेंट n माइनस 1 अपॉन 2 बीटा। तो जब हमने स्टूडेंट, और इसको हम थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारा क्या बनता है, अल्फ़ा प्लस यहाँ पर हमने एलसीएम लिया 2n माइनस 1 अपॉन 2 बीटा। तो जब हमने स्टूडेंट ऐड किया, हमारा क्या बना, साइन अल्फ़ा प्लस 2n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू बीटा। उसके बाद है माइनस साइन, और जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट, तो ये हमारा क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पर हमारा क्या बनेगा स्टूडेंट, इसको थोड़ा हम रेस कर देते हैं, और इसको हम दोबारा लिखते हैं कि ये हमारा क्या बनेगा। तो देखें अल्फ़ा तो एज इट इज़ रहेगा, अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 2। तो यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं, ये हो जाएगा n माइनस 2, या फिर हम डायरेक्टली दोनों में एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा स्टूडेंट 2n माइनस 2 माइनस 1 अपॉन 2 बीटा। दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 2n माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 अपॉन 2 इंटू बीटा। तो ये हमारा क्या बन गया स्टूडेंट, अल्फ़ा प्लस 2n माइनस 3 अपॉन 2 इंटू बीटा। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा बन गया। ओके, उसको हमने ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया जब हमने सब्ट्रैक्ट किया। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा इतना बन गया। अब हमने क्या करना है देखते हैं। अब स्टूडेंट हमारा जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो तो एज इट इज़ रहेगा 2 इंटू साइन बीटा अपॉन 2 इंटू SN। अब हम राइट हैंड साइड में देखते हैं कि हमारा क्या क्या कैंसिल होता है। तो देखें यहाँ पर है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2, तो और यहाँ पर है माइनस साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। उसके बाद साइन अल्फ़ा प्लस 3 बीटा अपॉन 2 और माइनस साइन अल्फ़ा प्लस 3 बीटा अपॉन 2, तो ये कैंसिल हो गया।
सो स्टूडेंट यहाँ पर आगे जाके ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, और हर मतलब पार्ट कैंसिल हो जाएगा। एक तो ये हमारा बाकी बच जाएगा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, और एक हमारा ये पार्ट बाकी बच जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये क्यों कैंसिल होगा मैं आपको बताता हूँ। देखें अब क्या है, आप इसको इसके साथ कंपेयर करें, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म में क्या था, ये फर्स्ट टर्म पूरी मैं बता रहा हूँ साइन वाली जो ब्रैकेट के अंदर है, यहाँ पर ये हमारा बाकी बच गया। सेकंड टर्म में क्या है, सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म से इससे ये वाला कैंसिल होता है, ठीक है। इस पोर्शन के अंदर जो लास्ट वाली टर्म है साइन की, वो इसके फर्स्ट वाले से कैंसिल होती है। तो आप ये देखें कि यहाँ पर भी इससे पहले भी एक हमारा पोर्शन होगा, उसमें उस पोर्शन का जो फर्स्ट टर्म होगा वो ऐसा होगा और प्लस में होगा, तो ये वाला जो टर्म है वो उससे कैंसिल हो जाएगा और बाकी ये बच जाएगा, ठीक है। तो हमारा बाकी क्या बचेगा, एक तो ये बचा, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो इसको हम प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं। ये हमारा है साइन अल्फा प्लस 2n-1 अपॉन 2 इंटू बीटा एंड माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। ओके स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है, यहाँ तक हमने नोट कर लेना है और मैं आपको आगे बताता हूँ कि आगे हमने क्या करना है। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा ये क्वेश्चन बन गया था। अब हमने यहाँ पर राइट हैंड साइड में ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, और वो वाला फॉर्मूला है साइन एक्स माइनस साइन वाई इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस, एंगल है कॉस का, x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन, इसका एंगल है x माइनस वाई अपॉन 2। तो आपको अगर ये फॉर्मूला ध्यान में होगा, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, क्लास 11th में हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में ये पढ़ा था। तो अगर नहीं भी आपको ध्यान में है तो आप यहाँ से देख लेना। तो इसका जो राइट हैंड साइड है साइन x इंटू साइन वाई, उसको हम इसके साथ कंपेयर करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर साइन दिस माइनस साइन दिस, तो ये जो हमारी वैल्यू है ये है x इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और ये जो हमारी वैल्यू है अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2, ये क्या है y। तो इसको हम कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे इनटू एस। ओके, अब हमने क्या करना देखिए, फॉर्मूले में क्या है, राइट हैंड साइड में पहले 2 है, तो यहाँ हम लिखते हैं 2 इंटू कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2, इसको हम ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, एंगल को, तो इसको हमने यहाँ पर ब्रैकेट डाल लेना है। अब है कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2, तो यहाँ लिखते हैं कॉस एक्स प्लस वाई, यहाँ पर ये एक्स की वैल्यू है ब्रैकेट के अंदर और ये वाई की वैल्यू है, तो इसको हम ऐड करेंगे, ये बन जाएगा हमारा अल्फ़ा प्लस 2n-1 अपॉन 2 इंटू बीटा, ये हो गया x प्लस वाई है, तो प्लस पाके अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2, और फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में 2 है, तो यहाँ पर मैं होल का जो डिनोमिनेटर 2 डाल देता हूँ। उसके बाद स्टूडेंट हमारा क्या है, इन टू मतलब मल्टीप्लाई में है साइन x माइनस वाई अपॉन 2, तो यहाँ लिख देते हैं साइन x माइनस वाई, यही x है, तो अल्फ़ा प्लस 2n-1 अपॉन 2 इंटू बीटा। अब हम y से पहले लगाएंगे माइनस, तो जब हम माइनस लगाएंगे तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हमने माइनस लगाया तो ये बन जाएगा माइनस अल्फ़ा, और यहाँ पर पहले से माइनस है तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस बीटा अपॉन 2। ओके स्टूडेंट, और फॉर्मूले में है डिनोमिनेटर में 2, तो यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं, ये ब्रैकेट को हम बढ़ा लेते हैं। ओके, एंड नाउ स्टूडेंट हमने क्या करना है, देखिए सबसे पहले 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो 2 है कैंसिल हो गया, यहाँ पर हमारा बच गया साइन बीटा अपॉन 2 इंटू एस एन इज इक्वल टू कॉस, यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर है इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा स्टूडेंट, अल्फ़ा प्लस
इसको हम ब्रेक कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2n/2 इंटू बीटा, 2n/2 इंटू बीटा, और यहाँ पर बन जाएगा -1/2 बीटा, क्योंकि ये बीटा है इस होल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बीटा को हमने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया 2n बीटा/2, और यहाँ पर है -1 बीटा, तो यहाँ हो जाएगा बीटा/2। ओके स्टूडेंट, और यहाँ पर है प्लस अल्फ़ा, तो लिखते हैं प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा/2। ओके, और नीचे डिनोमिनेटर में है 2, तो उसको डालना मत भूलना, यहाँ पर 2 लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, तो ये हमारा क्या बन जाएगा अल्फ़ा। सिमिलरली यहाँ पर भी हम बीटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा स्टूडेंट 2n बीटा/2 माइनस बीटा/2 माइनस अल्फ़ा और प्लस बीटा/2/2। ओके, अब देखें यहाँ पर हमारा अल्फ़ा से माइनस अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, और माइनस बीटा/2 से प्लस बीटा/2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 2 से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है जी, यहाँ पर कैंसिल नहीं हो रहा, तो इसको हम थोड़ा और अरेंज करेंगे। हाँ, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो ये हो गया। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, ये लेफ्ट हैंड साइड हमारा एज इट इज़ चलेगा, साइन बीटा/2 इंटू SN, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब नाउ स्टूडेंट यहाँ पर है कॉज, ये हमारा क्या बन जाएगा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, मतलब कि 2 अल्फ़ा, और यहाँ पर बचेगा प्लस n बीटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस n बीटा। अब यहाँ पर है -बीटा/2, मतलब कि हाफ से हाफ हमने ऐड किया बट साइन माइनस का, तो ये हमारा बन जाएगा माइनस बीटा। ओके, हाफ हाफ क्या होता है 1, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारा क्या है 2 है, तो ये हमने 2 लगा दिया। ठीक है, ये 2 ये रहा, इनटू साइन, और यहाँ पर क्या बचेगा स्टूडेंट n बीटा/2, सब कैंसिल हो गया, n बीटा रिमेनिंग बचा, n बीटा/2। नाउ स्टूडेंट हम देखते हैं, हम यहाँ पर ही करते हैं, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, n बीटा और माइनस बीटा में से हम बीटा निकालते हैं कॉमन, तो हमारा क्या बच जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा बच जाएगा n-1 बीटा। क्या बच जाएगा n-1 बीटा, हमने बीटा कॉमन निकाल लिया। अब /2 और इनटू साइन बीटा, साइन n बीटा/2। अब हमने क्या करना स्टूडेंट, हम आगे स्टेप में करते हैं कि यहाँ लिखेंगे कॉज, देखें इसको लिख सकते हैं 2 अल्फ़ा/2 प्लस n-1 बीटा/2। ठीक है, इसको मैंने ब्रेक कर लिया, जो न्यूमिनेटर था उन दोनों का, जो ये न्यूमिनेटर है बीच में प्लस है और डिनोमिनेटर इनका सेम है, तो इसको मैंने ब्रेक कर लिया, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, इसके साथ 2 लिख दिया, उसके साथ 2 लिख दिया ब्रेक करके। उसके बाद मल्टीप्लाई में है साइन n बीटा/2। नाउ स्टूडेंट हमने क्या करना है, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ पर रेज कर देते हैं। ठीक है, ये रह गया अल्फ़ा, यहाँ पर ये बच गया अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा/2 इंटू साइन n बीटा/2। नाउ स्टूडेंट हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड में ये साइन बीटा/2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है, वो साइन बीटा/2 को हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में, तो ये यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, साइन बीटा/2, और यहाँ पर बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में SN। तो यही हमारा फॉर्मूला था एक्चुअली स्टूडेंट। ठीक है, जो हमने प्रूफ कर लिया है। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लें, फिर एक लास्ट जो बात रह गई है मैं आपको बता देता हूँ, उससे पहले आप नोट कर लें इसको, फिर हम आगे बात करते हैं। तो बच्चों हमने यहाँ तक फॉर्मूला प्रूफ कर लिया, और एग्ज़ाम में हम फॉर्मूला हम कैसे लर्न रखेंगे, कैसे हमें डायरेक्टली यूज़ करना है, तो उसके लिए हमें प्रूफ नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। हमने क्या करना है, SN इज़ इक्वल टू कॉस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2 इंटू साइन
n into difference upon 2 sin डिफरेंस अपॉन 2। तो हमने इस चीज़ को याद रखना है। अगर हम इतना याद कर लेंगे तो हमें ये फॉर्मूला बनाने में बहुत इजी होगा। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। हमारे पास सबसे पहले हमने यहाँ लिखा है फर्स्ट एंगल लास्ट एंगल। ये चीज़ है क्या? डिफरेंस लिखा है, ये चीज़ है क्या? तो जब हमने स्टार्टिंग किया था वहाँ पर हम लिखा था SN इज इक्वल टू कोज एल्फ़ा प्लस कोज एल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉज एल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस सो ऑन प्लस कॉज एल्फ़ा प्लस n-1 बीटा। सो स्टूडेंट, हमारे पास ये टर्म थी, ठीक है ना, ये क्वेश्चन थी, तो इससे हमने ये फॉर्मूला प्रूफ किया। अब देखिए कि मैंने कैसे बनाया ये देखें। तो जो हमारी फर्स्ट वीडियो है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो बहुत देखनी बहुत ज़रूरी है। मैं फिर बता रहा हूँ, उसका जो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ऊपर आई बटन में दे दूँगा। तो हम देखते हैं कैसा हुआ। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट एंगल। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट एंगल है, फर्स्ट एंगल, इसका मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म का ये वाला एंगल, ठीक है ना, क्या है? अल्फ़ा। लास्ट एंगल क्या है हमारा? लास्ट एंगल वो कितना है हमारा? अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा। मतलब लास्ट वाली टर्म का, एन टर्म का ये एंगल जो ये ब्रैकेट के अंदर है, ये है अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा। उसके बाद है डिफरेंस। डिफरेंस क्या है स्टूडेंट? डिफरेंस बताता हूँ। हम एपी में डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं, और वो क्या होता है कि सेकंड टर्म से हम फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर बात चल रही है एंगल की, तो हम सेकंड एंगल से फर्स्ट एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सेकंड एंगल क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा। मतलब हम कोई भी चेक कर सकते हैं, मतलब आगे वाली टर्म से पीछे वाली टर्म को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर है, हम चेक करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा, ठीक है। जो फर्स्ट एंगल अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, ये आ गया हमारा बीटा। हम और भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि थर्ड टर्म के एंगल से हम सेकंड टर्म के एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हमारा क्या बनेगा स्टूडेंट? ये भी हमारा बन जाएगा अल्फ़ा प्लस 2 बीटा माइनस अल्फ़ा। जब यहाँ पर पड़ा माइनस तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा। तो अल्फ़ा से हमारा अल्फ़ा कट गया, 2 बीटा माइनस बीटा मतलब कि बीटा। तो यहाँ पर हमारा डिफरेंस क्या है? बीटा। अब देखें यहाँ पर क्या, ये हमारा फॉर्मूला बना था। अब यहाँ पर स्टूडेंट हमारा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग कि फर्स्ट एंगल हमारा क्या है? अल्फ़ा। उसके बाद है लास्ट एंगल अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा, अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा अपॉन 2 है, ठीक है। उसके बाद है साइन n डिफरेंस। डिफरेंस क्या है हमारा? डिफरेंस है बीटा, तो लिखते हैं बीटा अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, बाकी सब सेम है। यहाँ पर जो नीचे डिनोमिनेटर में भी क्या है? साइन डिफरेंस अपॉन 2, डिफरेंस क्या है? बीटा अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बन जाएगा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, क्या बन जाएगा? 2 अल्फ़ा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ बन गया हमारा 2 अल्फ़ा प्लस, अब इसको हम सेपरेट कर लेते हैं क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। ये बन जाएगा 2/2, और यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर यही बचेगा अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा अपॉन 2। मतलब इस चीज़ से हमारा ये फॉर्मूला बन गया ना, जो ये हमारे इंपॉर्टेंट्स जो हमारे मैंने बताया कि फर्स्ट एंगल क्या है, लास्ट एंगल क्या है, तो इससे हमने ये बना लिया। तो आपको एग्ज़ाम में सिर्फ इतना ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। और आपको ये जो हमारी सीरीज़ है सम्मेशन की, ये याद रखनी पड़ेगी, और आपको ये पता होना चाहिए कि फ़र्स्ट एंगल क्या होता है, लास्ट एंगल क्या होता है, और डिफरेंस क्या होता है। बस आपको इतना सब कुछ पता है, इतना कंटेंट्स पता है, तो आप ये फॉर्मूला बना लोगे। आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि देखें इसको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू दिस। यहाँ पर क्या है? अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा अपॉन 2, और यहाँ पर क्या है? फर्स्ट एंगल लास्ट एंगल अपॉन 2 इंटू साइन n इंटू डिफरेंस अपॉन 2 साइन डिफरेंस अपॉन 2। तो इस पोर्शन को लर्न करना, ध्यान में रखना काफ़ी ज़्यादा इजी है इसके कंपेयर। तो आप इससे भी फॉर्मूला बना सकते हो, बस आपको ये ध्यान में रखना है, और ये आपको गिवन होगा। फिर भी आपको ध्यान में रख लेना है कि कोज अल्फ़ा प्लस बीटा एंड सो ऑन है, चलता जाएगा, एंगल चेंज होता जाएगा, और आपको इतना पता होना चाहिए।
तो स्टूडेंट आई होप कि आपको ये समझ आया होगा समेशन ऑफ कॉस सीरीज़। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। गुड बाय।